हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट स्टोर असिस्टेंट के लिए कट ऑफ के एनालिसिस को। ये कट ऑफ का एनालिसिस अलग अलग यूनिट वाइज मैं करने वाला हूं, और ये जो मैं कट ऑफ का एनालिसिस कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट। हमारे साथ आप सभी लोग जानते हैं कि YouTube पर और ऐप पर अच्छा खासा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं स्टोर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, प्रिपरेशंस के लिए। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में देखेंगे अलग अलग यूनिट वाइज क्या कट ऑफ बेसिकली हो सकते हैं। एक टेंटेटिव कट ऑफ के बारे में मैं बातें करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग एक नजर डालेंगे बेसिकली यहाँ पर जो यूनिट वाइज कितने कितने पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई थी। तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो है ना बेसिक डेटा दिख रहा है। जैसे नांगल यूनिट में 5 पोस्ट के लिए वैकेंसीज थे, और भटिंडा यूनिट में 4 पोस्ट के लिए वैकेंसीज थे। और यहीं पर बात करें पानीपत में, तो यहाँ पर सिर्फ 2 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई थी। और फोर्थ जो है यहाँ पे आता है विजयपुर। तो विजयपुर यूनिट में 8 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई थी। इस तरह से यहाँ पर जो है बेसिकली टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 19 वैकेंसीज हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पर बात करें कैटेगरी वाइज, तो अनरिजर्व्ड के लिए जो नांगल में वैकेंसीज रिलीज की गई थी वो 03 यानी कि 3 पोस्ट के लिए, और एससी के लिए 1 वैकेंसीज है, और एसटी के लिए कोई भी वैकेंसीज नहीं है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो इसके लिए भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए बात करें तो इसके लिए भी नहीं है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसी तरह से अगर बात करें भटिंडा यूनिट में, जिसमें कि 4 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है, तो इसमें बेसिकली 3 है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए, और एससी कैंडिडेट के लिए 01 यानी कि 1 वैकेंसीज है, और किसी भी पोस्ट के लिए यानी कि एसटी, ओबीसी एनसीएल, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन किसी के लिए भी वैकेंसीज नहीं है। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं पानीपत के लिए, तो यहाँ पर जो है पानीपत में अनरिजर्व्ड के लिए 1 वैकेंसीज है, और एससी के लिए भी 1 वैकेंसीज है। रिमेनिंग सारे वैकेंसीज जो है ना ब्लैंक है, नहीं है वैकेंसीज। लेकिन यहाँ पर 1 वैकेंसीज है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट में भी कैट ए यानी कि कैटेगरी ए कैंडिडेट के लिए। कैटेगरी ये ए क्या है इसको मैं समझाऊंगा भी अच्छे से। और एक्स सर्विसमैन जो है यहाँ पर बेसिकली नहीं है इनके लिए वैकेंसीज। इसी के साथ बात करते हैं विजयपुर यूनिट में। विजयपुर यूनिट में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है चूंकि, तो इसमें फॉर्म भी ज्यादा भरे गए थे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं अनरिजर्व कैंडिडेट का, तो यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज किए गए थे, और एससी के लिए जो है 01, और एसटी के लिए 02, और मैं बात करूं यहाँ पर ओबीसी एनसीएल के लिए तो 01 है, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसीज आपको देखने को मिल रहा होगा, तो आप देख सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पर कैटेगरी 1 का अगर मैं बात करूं, कैटेगरी 1 का पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे, तो उनके लिए ये कैटेगरी 1 होता है बेसिकली, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट देखने को मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अलग अलग यूनिट वाइज अगर देखें और कैटेगरी वाइज देखें, तो कुछ इस तरह से हम लोगों को वैकेंसीज देखने को मिलता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा कि कैटेगरी 1 का मतलब होता है कि वैसा कैंडिडेट जो ब्लाइंड है, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन है, उसके लिए वैकेंसीज हैं पानीपत और विजयपुर यूनिट में बस। इसके बाद हम लोगों का जो रिमेनिंग यूनिट है, जैसे नांगल भटिंडा यूनिट, इसमें कोई भी वैकेंसीज देखने को नहीं मिलता है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए सिर्फ नांगल में और विजयपुर यूनिट में देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि वैकेंसी जो है बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन ठीक है। अब बात करते हैं इसके कट ऑफ के बारे में। देखिए दोस्तों, अलग अलग यूनिट के कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन दिया है और अपना अपना मार्क्स को हमारे साथ शेयर किया है, तो उस हिसाब से मैंने कट ऑफ को बनाया है। एक टेंटेटिव कट ऑफ है ये। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टोर असिस्टेंट का जो प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशन हुए थे, उसका जो सिलेबस था, एग्जामिनेशन पैटर्न था, पैटर्न तो सेम थे, बट सिलेबस जो था स्टोर असिस्टेंट, मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे जब 2020-21 में एग्जामिनेशन हुए थे तब। लेकिन इस बार जो एग्जामिनेशन हुए हैं स्टोर असिस्टेंट का, कोई सिलेबस से क्वेश्चंस ही नहीं आया। दैट्स रियलिटी। तो क्वेश्चंस आया था कहां से? क्वेश्चंस आया था साइंस से। 11th 12th के साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूरा थे 100 क्वेश्चंस में, और नॉन टेक्निकल सेक्शन सिर्फ सेम था। तो इस वजह से आउट ऑफ द सिलेबस कह सकते हैं क्वेश्चंस, या अचानक एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस का ये चीजों को चेंज होना, तो कट ऑफ में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है।
तो पिछले साल जो कट ऑफ गई थी अप्रोक्सीमेटली 110-12 के आसपास गई थी। लेकिन हम लोगों को पिछले साल के कट ऑफ से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न भी चेंज हुए, मतलब सिलेबस भी चेंज हुए, देखने को मिला क्वेश्चंस में। और इसके साथ साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट भी हर एक साल जो है वो बढ़ते घटते रहते हैं। तो इसीलिए कट ऑफ को हम लोग प्रीवियस कट ऑफ से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए हम लोगों को। तो कुल मिलाकर के इस बार के कट ऑफ का क्या पॉसिबिलिटी है, तो इस बार के कट ऑफ का जो हमने पॉसिबिलिटी बनाया है कि नांगल यूनिट में जो कट ऑफ जाएंगे वो बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, वो 80 से 85 के बीच में रहने वाले हैं। अंडर 100 ही रहने वाला है इस बार कट ऑफ, ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं, इतना मार्क्स भी बहुत सारे कैंडिडेट स्कोर नहीं कर पाए थे ड्यू टू द, क्योंकि सिलेबस जो था मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे इन्वेंट्री कंट्रोल स्टोर मैनेजमेंट पढ़ के गए थे कैंडिडेट, लेकिन वो आया ही नहीं, जबकि आना चाहिए था वही। तो आ गया जनरल साइंस से क्वेश्चन। तो यहाँ पर नांगल यूनिट पे 80 से 85 तक की पॉसिबिलिटी है कि कट ऑफ जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर भटिंडा यूनिट का, तो भटिंडा यूनिट में जो कि यहाँ पे एससी कैंडिडेट सब ज्यादा एग्जामिनेशंस के फॉर्म को, जैसा कि हमारे डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन है उस आधार पे, तो यहाँ पर भी कट ऑफ की पॉसिबिलिटी वही 80-85 के बीच ही रहने वाली है इस यूनिट का भी। पानीपत यूनिट का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है बेसिकली इससे भी कम जाएंगे कट ऑफ, 75 से 80 के बीच जाने की पॉसिबिलिटी है। और अगर मैं बात करूं विजयपुर यूनिट का, तो विजयपुर यूनिट में जो कट ऑफ जाएंगे वो जाने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर थोड़ा ज्यादा जाएंगे, 95 से लेकर के 100 तक। कारण क्या है यहाँ पर विजयपुर यूनिट का कट ऑफ ज्यादा जाने का, कि चूंकि यहाँ पर वैकेंसीज 8 दिखे तो मैक्सिमम कैंडिडेट लोग विजयपुर यूनिट से फॉर्म को अप्लाई कर दिए, तो जिसके वजह से ये ऐसा हुआ है। तो इस तरह से कट ऑफ जो है अलग अलग यूनिट वाइज इस तरह से दिखने की पॉसिबिलिटी है, इतना होने का चांसेस है। तो आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, मे बी ये कट ऑफ थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का मार्क्स इसके बीच में नहीं आ रहे हैं तो आई थिंक बहुत ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना चाहिए कि इसके रिजल्ट में आपको आपका नाम दिखेंगे। आई थिंक आपको दूसरे किसी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है और एग्जैक्ट कितने फॉर्म फिलअप हुए थे किस यूनिट में वो डेटा तो हमारे पास नहीं है, वो एनएफएल के पास होती है। तो एग्जैक्टली तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ही जाने, एनएफएल ही जाने कि कितने फॉर्म आए थे और कितने कैंडिडेट के कितने मार्क्स एग्जैक्टली आएंगे, वो तो जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेंगे। लेकिन अभी एक टेंटेटिव जो है इतना के अंदर अगर आप लोगों का इसके आसपास मार्क्स आ रहे हैं, देन आपको बेसिकली उम्मीद रखना चाहिए कि सिलेक्शन होंगे। अदरवाइज कोई उम्मीद रखने का बेसिकली कोई रीजन नहीं बनता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई किए होंगे। तो आपको दूसरे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये एनालिसिस को आप लोग जो है बेसिकली समझ गए होंगे चीजों को, और जो भी चीजों को यहाँ पर डिस्कशन करी गई है, चाहे वो नांगल यूनिट का बात करें या बठिंडा यूनिट का, ये यूनिट वाइज भी कट ऑफ एनालिसिस हो गई है। और ये जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया, जितना भी कट ऑफ है ये जो हमने टेंटेटिव बताया है, ये हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूट्यूब पे जितने भी बच्चे देखते हैं और हमारे ऐप के पेड कोर्स में जितने भी बच्चों ने अपना अपना मार्क्स को स्कोर किया है, ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट ने अपना अपना मार्क्स को स्कोर किया है, कुछ ने नहीं किया है। लेकिन मैं एक राउंड ऑफ करके, मतलब एक टेंटेटिव में गाई, मतलब मैंने बेसिकली इसको बनाया है कि इतना जा सकता है कट ऑफ, इसी के आसपास, इससे नीचे ही बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना अपना मार्क्स को शेयर किया है, तो इसके आसपास जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सभी चीजें समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, जरूर अपना प्रत्युत्तर इस वीडियो से कमेंट सेक्शंस में दीजिएगा। और भी जो रिमेनिंग पोस्ट हैं, अदर पोस्ट, उसके लिए भी कट ऑफ एनालिसिस लेकर के आने वाला हूं। और इस वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जितना ज्यादा हो सके। और इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्दी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।